Hello students, I am Sachin Gindal from Art and Skill Center, SBI मेन ब्रांच नियर चार्ट कॉलेज हिसार। आज का जो हमारा टॉपिक है एसक्यूएल के अंदर हम क्रिएट कमांड शुरू कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो हम एसक्यूएल के अंदर एसक्यूएल क्रिएट कमांड कैसे क्रिएट करते हैं, डाटाबेस के अंदर क्रिएट कैसे कर सकते हैं उस कमांड को, वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो हमारा जो आज का फर्स्ट टॉपिक है बच्चों एसक्यूएल क्रिएट कमांड। सेकंड चलते हैं इसी के अंदर व्हाट इज़ क्रिएट कमांड। ये क्रिएट कमांड होती क्या है बच्चों, आपको क्रिएट कमांड के बारे में पढ़ना है। क्रिएट कमांड कैसे क्रिएट की जाती है डाटाबेस के अंदर, टेबल को कैसे क्रिएट करेगी आपकी क्रिएट कमांड। तो उसी के लिए फर्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, द क्रिएट कमांड इज़ यूज टू क्रिएट अ टेबल इन अ डाटाबेस। क्रिएट कमांड का प्रयोग क्यों होता है? प्रयोग इसलिए होता है कि हम डाटाबेस के अंदर टेबल को बना सकते हैं। उसका सिंटेक्स क्या है? क्रिएट टेबल, उस टेबल का नेम जिस नाम से आपको टेबल क्रिएट करनी है। और यहाँ पे बच्चों में बता दे रहा हूँ आपको, टेबल का जो नेम है वो कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। स्टूडेंट का नेम बनाना है, कॉलेज का नेम, हॉस्पिटल नेम, किसी भी नाम से टेबल को आप क्रिएट कर सकते हो। फिर उसी के फील्ड एंटर कराने हैं, यानी कॉलम्स डालने हैं। तो मैंने ब्रैकेट से स्टार्ट करके अपने कॉलम डिफाइन किया। कॉलम नेम 1 उसका डाटा टाइप, कॉलम नेम 2 देन डाटा टाइप, कॉलम नेम 3 देन उसका डाटा टाइप। ये आप यहाँ पे टेबल क्लोज हो जाएगी। बट मैंने लास्ट वीडियो में आपको ये बताया था बच्चों कि जब भी आप टेबल क्रिएट करोगे तो जो टेबल का लास्ट कॉलम होगा उसके अंदर आपका कॉलम नहीं आएगा। अगर आप कॉलम लगा देते हो तो वो टेबल को एक्सेप्ट नहीं करता। तो इसलिए जब भी आपको डाटाबेस के अंदर टेबल को अपडेट करना है तो आपका लास्ट जो फील्ड है उसके अंदर कॉलम नहीं आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है बच्चों इसी के बाद हमारा प्राइमरी की। प्राइमरी इज अ प्राइमरी की होती क्या? प्राइमरी की इज़ यूज एज अ यूनिक आइडेंटिफायर फॉर द रो। यूनिक आइडेंटिफायर, यूनिक का मतलब सबसे अलग। एक है ना कि मैं कहीं भी मैरिज में, जो दूसरा अगर इसका प्रैक्टिकली एग्जांपल लें, मैरिज में जाते हैं, कहीं बर्थडे पार्टीज़ में जाते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि एक नई ड्रेस लेके आओ, एक नया, हाँ जी, नया मतलब कि ड्रेस खरीद के लेके आएंगे। उस वह नई ड्रेस जो है एक यूनिक सी ड्रेस हो कि आप पहन के जाओ तो सबको अलग दिखे कि हाँ आपने नई परचेज़ की। तो सेम एज यहाँ पे डाटाबेस के अंदर जब आप डाटाबेस बनाते हो, डाटाबेस के अंदर आपकी क्या होती हैं, कुछ कॉलम्स या कुछ एंट्रीज ऐसी होती है जिनको हमें प्राइमरी की बनाना पड़ता है कि जिससे हमारा डाटा जो है डुप्लीकेट रिपीट ना हो, या फिर डाटा को रिपीट होने से बचाने के लिए हम ये लगा लो कि प्राइमरी की डिक्लेयर कर देते हैं, एक्टिव कर देते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आपको यही क्लियर करना था बच्चों कि प्राइमरी की यूज़ एज ए यूनिक आइडेंटिफायर। प्राइमरी की को हम ऐसे किसके तौर पे यूज़ करते हैं? यूनिक आइडेंटिफायर फॉर द रो के डाटा को पहचानने के लिए। आइडेंटिफायर का मतलब क्या होता है? उसको आइडेंटिफाई करना कि वो कहाँ से शुरू हो रही है या किस रो में कौन सा डाटा है, तो उसको आइडेंटिफाई करना, पहचान पाना। नेक्स्ट है स्टूडेंट इसी के अंदर वी हैव मेड। अब एग्जांपल लेकर के चल रहे हैं कि हम मान लो सपोज वी हैव टू मेड आईडी एंड सीरियल नंबर एज अ प्राइमरी की। अगर हम आईडीज़ को या किसी भी डाटा टेबल में सीरियल नंबर्स को क्या बना देते हैं एज अ प्राइमरी की, तो दैट मीन्स 2 आईडीज़ कैन नॉट बी द सेम। 2 आईडीज़ कैन नॉट सेम नहीं हो सकती। और एल्स वी रन इन द ट्रबल। अगर वो रन हो जाती हैं तो आप क्या है, ट्रबल, मुश्किल में पड़ सकते हैं। क्योंकि डाटाबेस के अंदर अगर 2 एंट्रीज आपकी डुप्लीकेट्स हैं तो आप उनको आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल काम होता है। उस ट्रैवल से बचने के लिए यहाँ पे क्या कंसेप्ट बनाया गया था बच्चों, एक प्राइमरी की का, कि प्राइमरी की क्या होती है, हमारे ऑल डाटा को आइडेंटिफाई करेगी यूनिकली। यूनिकली का मतलब जो डाटा सारा डिफरेंट होगा सिर्फ उसी को आपके डाटाबेस के अंदर एंटर करने देगी। अगर मान लो आपने अंकित नाम की 2 एंट्रीज बनाई हैं, उसका रोल नंबर अलग है, डिफरेंट नेम है, तो वो एक्सेप्ट कर लेगा। बट अगर आपका आईडी नंबर जो है 1 1 2 बार है तो वो कैन नॉट बी एक्सेप्टेबल, उसको तो एक्सेप्ट करेगा ही नहीं डाटाबेस के अंदर। इसलिए हमने यहाँ पे सेकंड पॉइंट में डिक्लेयर किया बच्चों वी हैव मेड आईडी एंड सीरियल नंबर। आईडी या सीरियल नंबर को ही हम क्या कर सकते हैं एज ए प्राइमरी की। दैट मीन्स 2 आईडीज़ कैन नॉट बी सेम। आ गया ना कि 2 आईडीज़ जो होगी वो कैन नॉट बी सेम टाइप की नहीं हो सकती बच्चों। और एल्स वी रन इन ट्रबल। अदरवाइज़ अगर वो सेम हो भी गई तो आप किसमें बड़ी मुश्किल से ट्रबल में फंस जाओगे। उस कमांड को रन करने के अंदर वो रन होगी ही नहीं, आपका एरर शो करेगी। तो ये था हमारा बच्चों छोटा सा कंसेप्ट प्राइमरी की का, कि आपने एसक्यूएल डाटाबेस के अंदर टेबल बना दी। टेबल जो है किस फॉर्म में बनाई? अपने रोज एंड कॉलम्स के फॉर्मेट में बनाई। आपने कॉलम्स को डिक्लेयर किया, उसके डाटा टाइप्स को डिक्लेयर किया। बट अगर आपने वहाँ पे एक सिंगल आईडी कॉलम्स को अगर आपने प्राइमरी की जनरेट नहीं किया स्टूडेंट, तो आप मुश्किल में फंस सकते हैं। आपका एक डाटा बार बार रिपीट हो सकता है। तो उस रिपीटेशन से बचने के लिए 2 आईडीज़ सेम ना हो, तो हमारा यहाँ कंसेप्ट जनरेट हुआ एक प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या करेगी, जब भी आप डाटाबेस में एंटर करोगे तो आपकी आईडी जो है अपने आप डुप्लीकेट डलेगी ही नहीं। अगर आपने 2 बार गलती से 6 को प्रेस कर भी दिया तो भी वो एक बार ही एज्यूम करेगा, दूसरी बार एक्सेप्टेबल करेगा ही नहीं। तो उसके लिए हमने कंसेप्ट को यूज़ किया था अपने एसक्यूएल डाटाबेस में बच्चों, प्राइमरी की का। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों इसी में एग्जाम्पल ऑफ क्रिएट कमांड।
एग्जाम्पल कैसे क्रिएट होती है आपकी, क्रिएट कमांड के थ्रू टेबल। तो नाउ फर्स्ट हमने वही लिखा है, वी वांट टू क्रिएट अ टेबल कॉल्ड पर्सन। एग्जाम्पल लेकर के चला इसमें कि हम क्या क्रिएट करना चाहते हैं, हम पर्सन नाम से टेबल क्रिएट करें। दैट कंटेन्स 5 कॉलम, जिसके अंदर कितने कॉलम्स होंगे, 5 कॉलम्स होंगे। हर एक कॉलम्स का अपना एक मीनिंग होगा कि हम डाटाबेस के अंदर अगर डाटा टेबल बना रहे हो तो उसमें कॉलम्स जो ऐड कर रहे हो उन हर एक कॉलम्स का फंक्शंस क्या है। तो नेक्स्ट हम पहले फर्स्ट यही पढ़ रहे हैं बच्चों। नाउ वी वांट टू क्रिएट अ टेबल, अगर हम टेबल क्रिएट कर रहे हैं कॉल्ड पर्सन, उस टेबल का नाम क्या दे दिया, पर्सन। दैट कंटेन 5 कॉलम्स, 5 कॉलम्स होंगे उसके अंदर। पर्सन आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस एंड सिटी। तो ये अब क्या कह रहे हैं आपको स्टूडेंट कि हम क्रिएट कमांड को क्रिएट कर रहे हैं किसके थ्रू, पर्सन नाम को दे करके पर्सन नाम से एक टेबल बना रहे हैं और क्रिएट कमांड का प्रयोग कर रहे हैं। उस क्रिएट कमांड का प्रयोग करके हमने उसमें कितने कॉलम्स को ऐड किया, 5 कॉलम्स को। उन 5 कॉलम्स के नाम क्या क्या हैं, पर्सन आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस एंड सिटी। नेक्स्ट फिर इसमें लिखा सेकंड पॉइंट, वी यूज़ द फॉलोइंग क्रिएट टेबल स्टेटमेंट। अब हम यूज़ करने जा रहे हैं किसका, क्रिएट टेबल स्टेटमेंट का, कि एक टेबल को कैसे क्रिएट किया जाता है अपने डाटाबेस के अंदर, एसक्यूएल के अंदर। सिंटैक्स है उसका क्रिएट टेबल। अब देखो पहले हमने लिखा था सिंटैक्स ओनली, क्रिएट टेबल, टेबल का नेम। नाउ अब हमारा यहाँ टेबल का नेम क्या हो गया स्टूडेंट्स, पर्सन, क्योंकि मैं ऊपर डिक्लेयर कर ही रहा हूँ कि नाउ वी वांट टू क्रिएट अ टेबल, हम टेबल बनाएंगे आर कॉल्ड पर्सन, जिसको हमने नाम क्या दिया, पर्सन। तो वही मैंने यहाँ पे नाम डाल दिया सिंटैक्स के अकॉर्डिंग, क्रिएट टेबल, टेबल का नेम क्या आ गया यहाँ पे, पर्सन। क्रिएट टेबल, टेबल का नेम क्या हो गया यहाँ, पर्सन। नेक्स्ट फिर आपकी ब्रैकेट शुरू, यहाँ पे पर्सन की आईडी, तो पर्सन की आईडी क्या है, इंटीजर। लास्ट नेम क्या है, वेरिएबल क्या है। फर्स्ट नेम क्या है, वेरिएबल क्या है। एड्रेस क्या है, वेरिएबल क्या है। सिटी क्या है, वेरिएबल क्या है। तो अब यहाँ पे बच्चों देखो 2 टाइप्स के डाटा टाइप यूज़ हुए हैं इस क्रिएट टेबल सिंटैक्स के अंदर। अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो हमने लास्ट वीडियो के अंदर पढ़े थे कि डाटा टाइप्स हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, कौन सा डाटा टाइप कहाँ पे यूज़ होता है। तो यहाँ पे जो फिलहाल हम यूज़ कर रहे हैं बच्चों, 2 डाटा टाइप यूज़ किए सिर्फ हमने, एक इंटीजर और एक वेरिएबल का। इंटीजर दैट मीन्स कि इंटीजर नंबर्स यानी डेसिमल नंबर्स को स्टोर करेगा। वेरिएबल क्या दैट मीन्स कि टेक्स्ट नंबर्स को, अप टू रेंज या लिमिट जो होती है इसकी 255 कैरेक्टर्स। तो वही हमने 5 कॉलम डिक्लेयर कर दिए बच्चों। क्रिएट कमांड एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, क्रिएट एज ए कमांड का नेम है, टेबल, टेबल बनाना है। टेबल का नेम क्या डाल दिया हमने, पर्सन्स। तो ध्यान से देखना, क्रिएट मेरे कमांड का नेम है, टेबल, टेबल का नाम, टेबल का नेम क्या डाल दिया मैंने, पर्सन्स। अब पर्सन आईडी हम ऊपर डिक्लेयर कर ही चुके हैं कि पर्सन आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस एंड सिटी, 5 कॉलम एंटर करेंगे तो वही 5 नाम डाल दिए, पर्सन आईडी, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, एड्रेस, सिटी। अब उन्हीं के सामने का डाटा टाइप यही पढ़ा था सिंटैक्स। तो पर्सन आईडी क्या होगी, इंटीजर। लास्ट नेम आपका वेरिएबल क्या है, फर्स्ट नेम भी वेरिएबल क्या है, एड्रेस जो है आपका वेरिएबल क्या है, सिटी जो है आपका वेरिएबल क्या है। तो ये था बच्चों एक छोटा सा क्रिएट कमांड का सिंटैक्स, कि आपकी क्रिएट कमांड कैसे क्रिएट होती है इन डाटाबेस के अंदर। नेक्स्ट हम इसी से आगे पढ़ रहे हैं इसका रिजल्ट। जब आप इस डाटाबेस कमांड को रन करते हो तो ये आपका एक कॉलम बन के आ जाएंगे ब्लैंक। हमने यही कहा था कि डाटाबेस के अंदर जब भी आपकी टेबल क्रिएट होगी उसका एक स्ट्रक्चर, एक स्कीमा तैयार हो जाएगा। तो ये हमारा एक पूरी टेबल का क्या है बच्चों, स्ट्रक्चर, एक स्कीमा तैयार हो गया है, जिसके अंदर हमने क्या डिक्लेयर किए थे, अभी वी हैव टू डिक्लेयर 5 कॉलम्स, 5 कॉलम्स डिक्लेयर किए थे। वो 5 कॉलम्स कौन कौन से थे, पर्सन आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, सिटी। तो हमारे 5 के 5 नेम आपके कॉलम्स में एंटर हो गए हैं। लुक लाइक दिस, ये आपका रिजल्ट, जिस अकॉर्डिंग आपने इस टेबल को प्रिंट कराया था, ये आपका टोटल रिजल्ट आया। नेक्स्ट इस स्लाइड से आगे चलते हैं स्टूडेंट हम, एसक्यूएल इंसर्ट कमांड। ये तो था हमने क्रिएट कि डाटाबेस के अंदर ओनली हमने सिर्फ टेबल को क्रिएट किया। अब टेबल क्रिएट करके नीचे तो कॉलम्स ब्लैंक आ रहे हैं भाई, सीरियल में एम्प्लॉय आईडी के नीचे, पर्सन आईडी के नीचे पर्सन आईडी में कोई डाटा नहीं है, नेम में कोई डाटा नहीं है, एड्रेस में कोई डाटा नहीं है, सिटी में कोई डाटा नहीं है। अब अगर हमें इन टेबल्स में जो हमने टेबल का स्कीमा तैयार किया अपने डाटाबेस के अंदर, उस डाटाबेस टेबल के स्कीमा के अंदर हमें डाटा को इंसर्ट कराना है, तो उसके लिए हमारा सेकंड जो लेक्चर बनाया गया, सेकंड जो कमांड बनाई गई है, एसक्यूएल इंसर्ट कमांड। तो फर्स्ट सबसे पहले नाउ वी वांट टू एंटर डाटा इनसाइड द टेबल। अगर अब हमें इस टेबल के अंदर डाटा को इंसर्ट कराना है तो हमारे वो टेबल का नाम क्या है, पर्सन, दैट कंटेन 5 कॉलम्स, TID, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस एंड सिटी। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर डाटा को एंटर कराएंगे हम इस टेबल के अंदर, जिसके 5 कॉलम थे, और उस टेबल को हमने जो नाम दिया था पर्सन, उस टेबल के अंदर क्या इंसर्ट कराने जा रहे हैं, डाटा। वो डाटा जो है एंटर कराया जाएगा किसके थ्रू, बाय इंसर्ट कमांड।
तो सिंटैक्स दिया है बच्चों, इसके दो टाइप्स के डिफरेंट सिंटैक्स हैं। आप दोनों सिंटैक्स से डाटा को इंसर्ट करा सकते हो इस टेबल के अंदर। तो हम वन बाय वन दोनों को स्टडी कर रहे हैं। पहला है हमारा फर्स्ट सिंटैक्स कि पहले सिंटैक्स में आप कैसे टेबल को डाटा एंटर कराओगे टेबल के अंदर। तो फर्स्ट सिंटैक्स जो है हमारा सिंपल है मेरे हिसाब से। बेसिकली बच्चों आपको जो सा क्रैम करना ईजी लगे आप वो क्रैम कर सकते हो। फर्स्ट सबसे पहले इंसर्ट कमांड का नेम, इंसर्ट इनटू टेबल का नेम, कौन सी टेबल बनाएंगे जिस नाम से उसका टेबल का नेम आ जाएगा आपका। तो इंसर्ट कमांड का नेम इनटू टेबल, टेबल का नेम जिस नाम से आपने टेबल बनाई है बच्चों। वैल्यूज़ और डायरेक्ट उसमें वैल्यूज़ पुट कर दो, वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3 जितने भी आपने कॉलम बनाए उतने ही हिसाब से। ये तो हो गया फर्स्ट सिंटैक्स आपका छोटा सा कि सिर्फ आपने टेबल का नाम डाल के उसमें वैल्यूज डालनी है। और सिंटैक्स भी याद हो सकता है कि इंसर्ट इनटू किसमें इंसर्ट करो, टेबल में, टेबल के अंदर क्या डालनी है वैल्यूज़। तो वैल्यूज़ में क्या डालना है उसकी वैल्यू 1 2 3 4। बट लेकिन बच्चों सेकंड जो सिंटैक्स है उसके अंदर आपको वैल्यूज़ के साथ कॉलम्स का भी याद होना जरूरी है कि आप कौन से कॉलम में किस टाइप की वैल्यू को एंटर कराना चाहते हो। इसलिए हमारा जो सेकंड कॉलम है वो थोड़ा सेकंड जो सिंटैक्स है इसका इंसर्ट कमांड का वो मुझे थोड़ा टिपिकल सा लगता है बच्चों। बाकी आप लोगों को जैसा जोन सा ईजी लगे आप क्रैम कर सकते हो। देखो अब सेकंड सिंटैक्स को इंसर्ट इनटू टेबल का नेम यहाँ तक आपका सेम ही है। यहाँ पे कॉलम नेम 1, कॉलम नेम 2, कॉलम नेम 3, यहाँ पे आपको वो कॉलम्स भी याद होने चाहिए जिस कॉलम्स को आपने टेबल के अंदर ऐड किया। देन फिर आपकी क्या आएंगी वैल्यू, फिर वैल्यूज़ में फिर से वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3। तो ये थोड़ा आपका लार्ज सिंटैक्स हो जाता है बच्चों, इसलिए इसको बहुत कम फॉलो किया जाता है। तो हम मोस्टली जो है फर्स्ट को ही प्रेफर करते हैं। अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा यूज़ करना चाहते हो। तो आप लोग भी अपने हिसाब से जो आपको ईजी लगे यूज़ कर सकते हो इंसर्ट कमांड को डाटाबेस के अंदर डाटा डालने के लिए। नेक्स्ट फिर हम इसी को एक्सप्लेन करते हैं फर्स्ट कि पहला फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं सिंटैक्स का। एग्जाम्पल फर्स्ट एग्जाम्पल क्या शो कर रहा है, पहले में इंसर्ट इनटू टेबल का नेम, वैल्यूज़ आप डायरेक्ट डालोगे एंटर, वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3। यानी कि डाटाबेस के अंदर अगर मैं फर्स्ट कमांड लगाता हूँ इंसर्ट की तो उसके अकॉर्डिंग डाटा कैसे डलेगा, उसकी लुक कैसे आएगी, उसको अगर हम ब्राउज़र के पेज पे रन करते हैं या अपने ओरेकल जो एप्लीकेशन है, हर सारी एसक्यूएल की कमांड्स हमारी ओरेकल एप्लीकेशंस पे ही रन होंगी। जब उस एप्लीकेशंस पे रन कराएंगे तो रन कराने के बाद जो आपका आउटपुट आएगा वो किस फॉर्मेट में आएगा। अभी तक जो हमने लास्ट पहले ब्लैंक टेबल बनाई थी उस टेबल में कोई रिकॉर्ड नहीं था, ओनली 5 आपके फील्ड क्रिएट हुए थे। उन 5 फील्ड के अंदर अब आपको डाटा डालने के लिए ये हमारी है फर्स्ट कमांड। तो सबसे पहले है सिंटैक्स बच्चों। सिंटैक्स के अंदर आपने लिखा इंसर्ट इनटू टेबल का नेम, फिर उसकी वैल्यूज़, कौन कौन सी वैल्यूज़ लोगे, वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यूज़ डालनी है, वैल्यूज़ 1, वैल्यूज़ 2, वैल्यू 3। ये आपका छोटा सा सिंटैक्स है बच्चों। आफ्टर सिंटैक्स टाइप करने के बाद आप जब इसको रन करोगे कमांड को तो आपकी ये एप्लीकेशन रिजल्ट क्या आएगा इसका, जो कॉलम अभी तक हमारे ब्लैंक थे, पर्सन आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस एंड सिटी, अब उसके अंदर एक डाटा एंटर हो जाएगा। फर्स्ट डाटा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस एंड सिटी, डाटा को एंटर करने के लिए यहाँ पे हमारी कमांड होंगी बच्चों। वो कमांड मैं अभी इसी वीडियो के अंत में आपको रन करके दिखाऊंगा कि टेबल कैसे क्रिएट हुआ, टेबल के अंदर डाटा कैसे एंटर हुआ। ये आपको सिर्फ एक डेमो है जस्ट वीडियो के थ्रू कि आप एक बार इसको रीड आउट कर लो कि कमांड होती कैसे है, कैसे इसको राइट किया जाता है। अभी हम इसी वीडियो के अंत में इसको ओरेकल एप्लीकेशन पे भी चला के देखेंगे, डाटाबेस को क्रिएट करना, डाटाबेस में टेबल बनाना, टेबल के अंदर डाटा को एंटर कराना। तो ये तो हो गया फर्स्ट सिंटैक्स बच्चों। नेक्स्ट सेकंड इसी में आते हैं सेकंड सिंटैक्स। सिंटैक्स और कमांड आपकी सेम ही है बच्चों, इंसर्ट ही, बट इसी का दूसरा फॉर्मेट है जो हम कह रहे थे थोड़ा लॉन्ग है। उस फॉर्मेट को कैसे अप्लाई कर सकते हो आप डाटाबेस के अंदर डाटा डालने के लिए। सेम सिंटैक्स चलेगा आपका वही बच्चों, इंसर्ट इनटू टेबल का नेम, कि टेबल का क्या नाम, जिस नाम से आपने टेबल क्रिएट किया वो टेबल का नाम लिखना है यहाँ पे सिंपली। नेक्स्ट है फिर आपका कॉलम नेम, आपको जो कॉलम आपने टेबल में एंटर किया वो कॉलम आपको यहाँ भी आपको पता होना चाहिए, कॉलम 1, कॉलम 2। नेक्स्ट है फिर बच्चों इसी में वैल्यूज़ कि कौन सी वैल्यूज़ आपको पुट करनी है, कितने कॉलम्स की, तो उन वैल्यूज़ को डालने के लिए आपका वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3। तो ये आपका दूसरा सिंटैक्स हो गया बच्चों अपने डाटाबेस के अंदर टेबल के अंदर डाटा डालने के लिए। अब आपको कौन सा सूट करता है, सूट 1 यूज़ करते हो, सेकंड यूज़ करते हो, वो आपके ऊपर है, जो सा आपको ईजी लगे। अब इसको भी जब हम सेव करेंगे तो मैंने इसके थ्रू मान लो एक और डाटा डाल दिया, तो आप जब रन करते हो तो आपका सेकंड रो एंटर हो जाएगा। जितनी बार आपको डाटा डालना है उतनी बार आपको इंसर्ट कमांड लगानी पड़ेगी बच्चों, ये बात ध्यान रखना। या फिर आपको पूरी कमांड राइट नहीं करनी तो आप उसके अंदर डाटा चेंज कर सकते हो ओनली, और उसको बार बार रन कर सकते हो ताकि हर बार आपके डाटा टेबल के अंदर अपडेटेड डाटा ऐड हो जाए। ये था बच्चों यहाँ पे आपका सेकंड सिंटैक्स इसी का। नेक्स्ट अभी हम इसका डेमो देखते हैं बच्चों की ओरेकल एप्लीकेशन पे कैसे इसको रन करेंगे, कैसे इसको ओपन करेंगे। स्टार्ट पे जाएंगे, लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था, ऑल प्रोग्राम्स के अंदर जाओगे आप, ओरेकल डाटाबेस एक्सप्रेस एडिशन होगा,
उसी के अंदर आपको जाकर के थर्ड एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, गो टू डाटाबेस होम पेज, जिससे आपका एक पूरा पेज खुल जाएगा डाटाबेस होम पेज का। उसके अंदर फिर मैंने आपको बच्चों बताया था कि हर एक यूज़र का अपना एक पासवर्ड होगा और हर एक यूज़र नेम होगा। वो यूज़र नेम और पासवर्ड आप एंटर करोगे, ये आपका आ गया एक डाटाबेस का पेज। अब मैंने कहा था हर एक यूज़र का अपना एक यूज़र नेम और पासवर्ड होगा। अब यहाँ पे जो मेरा यूज़र नेम डाला हुआ बच्चों वो सिस्टम है, तो मैंने सिस्टम डाल दिया, और पासवर्ड जो है मेरा वो एडमिन है। एडमिन डाल के आप इस डाटाबेस को लॉगिन कर सकते हो। अब लॉगिन करने के बाद सबसे पहले आपकी फिर से एक विंडो खुलेगी जिसके अंदर आपको 4 ऑप्शंस होंगे। आपको उसमें से सिलेक्ट करना है ओनली सिलेक्ट एसक्यूएल कमांड, देन आपका एसक्यूएल कमांड। अब इसके अंदर आप क्या करोगे, आपको कमांड क्रिएट करने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले हम क्रिएट कर रहे हैं कमांड, क्रिएट कमांड, क्रिएट टेबल। वहाँ हमने पर्सन्स के नाम से ले लिया, तो पर्सन्स के नाम से डबल कोट्स, सबसे पहले क्या लिया पर्सन आईडी, तो इंटीजर टाइप किया। फिर मैंने लिया है वहाँ पे कॉलम स्टूडेंट्स फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम में आप डालोगे वेरिएबल कैर, रेंज दैट इज़ 255। सेकेंड कॉलम लोगे आप लास्ट नेम, दैट इज़ वेरिएबल कैर, रेंज ऑल्सो 255। देन आप लोगे एड्रेस, that is also variable char and 255. then in last column आपका सिटी, सिटी भी आपका है वेरिएबल char 255। लास्ट कॉलम में मैंने आपको पहले ही बताया था दोनों वीडियो में कि आपका कॉलन नहीं लगेगा बच्चों। अगर कॉलन आप एक्सेप्ट कर देते हो तो वो डाटाबेस के अंदर आपकी टेबल को इंक्लूड नहीं होने देगा, आपको एरर शो करेगा। अब हम इस सारे डाटा को सिलेक्ट करेंगे स्टूडेंट्स, देन रन करेंगे तो आपका मैसेज शो कर दिया, दैट इज़ अ मैसेज टेबल क्रिएट, कि आपकी टेबल जो है क्रिएट हो चुकी है। तो अभी हम एग्जांपल लेके चल रहे थे हमारे लेक्चर्स के अंदर कि पर्सन नाम से हमने टेबल क्रिएट की। टेबल के अंदर हमारे 5 फील्ड क्रिएट हो गए थे, पांचों फील्ड के थ्रू हमने क्रिएट कमांड लगा के अपनी टेबल क्रिएट की। तो ये तो आपकी हो गई टेबल क्रिएट स्टूडेंट। अब मुझे इस टेबल के अंदर 1 बाय 1 पहली इंसर्ट कमांड से पहला डाटा, दूसरी इंसर्ट कमांड से दूसरा डाटा, यानी कि अपनी टेबल के अंदर डाटा को शो कराना है। डाटा को शो कराने के लिए हम सेकंड कर रहे हैं बच्चों इंसर्ट कमांड, तो INSERT इंसर्ट इनटू टेबल का नेम है पर्सन्स। पर्सन्स में क्या डालनी है आपको वैल्यूज़, वैल्यूज़ में देखो फर्स्ट सबसे पहले आईडी फर्स्ट कोमा फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम आपका जो टेक्स्ट वेरिएबल होता है वो आपका हमेशा सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में जाएगा बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। तो मैं यहाँ पे डबल कोट्स पहले ही लगा दे रहा हूँ। फर्स्ट नेम यहाँ पे अंकित कोमा लास्ट नेम जैन कोमा एड्रेस कोमा सिटी हिसार। टेक्स्ट जितना भी होगा आपका वो आपको ध्यान रखना है, हमेशा आपका डबल कोट्स की फॉर्म में जाएगा बच्चों। अब इसी टेक्स्ट को रन करेंगे, कमांड को सिलेक्ट किया, देन यहाँ पे हमने रन किया। देखो कॉलम नॉट अलॉटेड हियर, क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने यहाँ डबल कोट्स लगाए हैं बच्चों। यहाँ पे आई थिंक सिंगल कोट्स आएंगी, आपका टेक्स्ट जो हमेशा सिंगल कोट्स में ही चलता है, तो ये बात ध्यान रखना आपको। मैंने यहाँ डबल कोट्स प्लेस किए थे गलती से, अभी मैं इनको ठीक कर रहा हूँ। यहाँ पे फिर से सिंगल कोट्स करेंगे। अब आप इसको फिर से सिलेक्ट करेंगे, देन आप फिर से इसको रन करेंगे तो आपका मैसेज शो कर देगा बच्चों 1 रो इंसर्ट। यानी कि अब हमने जो डाटाबेस बनाया था वो डाटाबेस के अंदर टेबल बनाई थी पर्सन्स, पर्सन के अंदर फील्ड इंक्लूड किए थे हमने 5। उन पांचों फील्ड के अंदर अब फर्स्ट रो के अंदर क्या डल चुका है, हमारा डाटा डल चुका है। ये तो थी मेरी फर्स्ट कमांड के थ्रू। अब मुझे यही डाटा सेकेंड कमांड के थ्रू डालना है बच्चों, तो सेम चलेगी इंसर्ट इनटू टेबल थी, टेबल का नेम पर्सन्स। यहाँ पे क्या आएंगे कॉलम 1 कॉलम 2, यानी कि सबसे पहला कॉलम जो है पर्सन आईडी था मेरा, कोमा फिर फर्स्ट नेम था, कोमा
अब ये देखो सारा आपका एज ए टेक्स्ट है, तो बच्चों यहाँ पे आपका टेक्स्ट ही चलेगा, फर्स्ट नेम को भी टेक्स्ट में डालेंगे। पर यहाँ पे अभी एक कॉलम है तो यहाँ नहीं, जब वैल्यू डालेंगे तो वहाँ पे आप वही पुट करोगे जो अभी हमने ऊपर किया। लास्ट नेम, एड्रेस एंड सिटी। फिर उसके अंदर आपको क्या डालनी है, वैल्यूज़। अब वैल्यूज़ में आपने एम्प्लॉय आईडी डालना है, जैसे 2, कॉमा, फर्स्ट नेम डालना है उसके अंदर दीपक, सेकंड लास्ट नेम डालना है उसके अंदर आपको मित्तल, कॉमा, सिटी एड्रेस डालना है उसका कैंट, कॉमा, स्टेट के साथ ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और अब इस पूरी को रन कराएंगे। ये है आपकी इंसर्ट कमांड सेकंड फॉर्मेट से, जिससे हम डाटा डाल सकते हैं। पहली कमांड से भी आपका डाटा डलेगा और दूसरी कमांड से भी। अब यहाँ पे देखो बच्चों, इनवैलिड आइडेंटिफायर, एड्रेस कॉलम जो है एंड आइडेंटिफायर है, क्योंकि एड्रेस कॉलम की स्पेलिंग यहाँ पे हमारी क्या है, एक ही आर है, ADDR। यहाँ पे एक डी है, यहाँ मैं यहाँ पे डबल डी लगा चुका हूँ। तो स्पेलिंग शुड बी सेम एज टाइम क्रिएटेड टेबल, टेबल के टाइम पे जो क्रिएट। तो देखो बच्चों, सेकंड टाइम भी आपका मैसेज शो कर दिया, 1 रो इंसर्ट, दैट मीन्स आपकी सेकंड रो भी इंसर्ट हो चुकी है आपके डाटाबेस के अंदर। तो आज का हमारा टॉपिक यहाँ खत्म होता है स्टूडेंट। नेक्स्ट लेक्चर हमारा शुरू करेंगे इसी में आगे कंटिन्यू। तब तक के लिए थैंक्स।